तो मैं आज के दिन राजनीति के दाव पेच सीख गया हूं कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। सर, एक लोग जानना चाहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि राव साहब को अंतिम पड़ाव में आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि अब दाव पेच आगे राजनीति के? क्या उन्होंने अपना समय बर्बाद किया पिछले 45 साल की राजनीति? नहीं यार, पहलवान कोई एक दिन में थोड़ी बनता है। पहलवान भी बनते बनते एक्सपीरियंस हो जाता है उसकी। तो जो मेरे लंबा सफ़र है राजनीतिक का, उस हिसाब से मैं कहने लग रहा हूँ कि सरकारों के अंदर किस तरह से काम करवाए जा सकते हैं वो मैंने सीख लिया। मुख्यमंत्री से राव साहब की नहीं बनती इसलिए इलाका पिछड़ जाता है, इसका बड़ा क्या कारण, क्यों नहीं बन पाती आखिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को रेवाड़ी शहर के बीएमजी मॉल के सामने स्थित सेक्टर 5 की मार्केट में चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। चुनावी प्रचार से ज्यादा आजकल गुरुग्राम में नामांकन सभा के मंच से राव द्वारा दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आपको दिखाते हैं आखिर राव ने मंच से क्या कहा था जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर मुझे फिर से आप चुनते हो तो मैं आज के दिन राजनीति के दाव पेच सीख गया हूं और आपको ये कहना चाहता हूं ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। आपने देखा कि राव कह रहे हैं कि अब मैंने राजनीति के दाव पेच सीख लिए हैं, आने वाले 5 साल में खूब विकास कार्य कराए जाएंगे जो बीते 10 साल में नहीं हो सके थे। वहीं तमाम सवालों के जवाब रेवाड़ी में सेक्टर 5 में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राव से पूछे गए तो जवाब भी उतना ही रोचक मिला। उन्होंने कहा कि पहलवान एक दिन में नहीं बनता। आखिर राव को सरकारों से काम करवाने के तौर तरीकों को पता करने में 45 साल क्यों लग गए, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर राजनीति के अंतिम पड़ाव में राव के सामने यह कहने की क्या मजबूरी थी? वहीं ऐसे कौन से काम हैं जो राव बीजेपी में बीते 10 साल में नहीं करा पाए, इसका भी जवाब राव ने दिया। वहीं मुख्यमंत्रियों व राव के बीच विवाद क्यों रहता है, क्या विकास में पिछड़ने का यही कारण है? इस पर भी राव ने बड़ी बात कही। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के सेक्टर 5 में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने इन तमाम सवालों के जवाब में आखिर क्या कहा। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, तमाम आप जगह जा रहे, लगातार चल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, और क्या कह सकता हूँ, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और मेरे को ये उम्मीद है कि ये समर्थन 25 तारीख तक और बढ़ेगा और पहले की निस्बत ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगा। सर, एक लोग जानना चाहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि राव साहब को अंतिम पड़ाव में आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि अब दाव पेच आगे राजनीति के? क्या उन्होंने अपना समय बर्बाद किया पिछले 45 साल की राजनीति? नहीं यार, पहलवान कोई एक दिन में थोड़ी बनता है। पहलवान भी बनते बनते एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद ही तो पहलवान बनता है। तो मैंने पहलवानी की कुश्तियाँ आज के दिन, अब ये मेरे ख्याल से मेरा 6ठा लोकसभा का इलेक्शन है जो मैं जीतने जा रहा हूँ। इससे पहले जो इलेक्शन लड़े उसके अंदर कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस हासिल किया ही है ना। तो जो मेरे लंबा सफ़र है राजनीतिक का, उस हिसाब से मैं कहने लग रहा हूँ कि सरकारों के अंदर किस तरह से काम करवाए जा सकते हैं वो मैंने सीख लिए, इसलिए कह रहा हूँ। 10 साल में जो नहीं करा पाए थे वो क्या काम है जो आप अगले 5 साल में करें? देखो, एक तो एम्स को जल्दी से जल्दी हमने करवाना है। RRTS का जो हमारा योजना है वो हमने धारवाड़ तक ही इस बार तक सीमित किया था, उसका विस्तार करना है। हमने शाहजहाँपुर बॉर्डर तक ले जाना है, भावल तक ले जाना है, रेवाड़ी तक ले जाना है। हमने जो गुड़गांव का मेट्रो है उसका शिलान्यास तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, लेकिन अभी तक उसको काम चालू, अभी लगेगा टाइम। इस 5 साल की योजना के अंदर हम करेंगे। और एक रिंग रेल सिस्टम हम गुड़गांव के इर्द गिर्द करना चाहते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पे। तो ये सारी योजनाएं बड़ी बड़ी हैं, डेवलपमेंट की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ लोग पैसा पूसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लोग आकर बस भी जाते हैं। तो हम गुड़गांव को और इस क्षेत्र को विकसित बनाना चाहते हैं, देश भी बन जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, एक लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चुनाव है, आप यहाँ के नेता हैं, कि मुख्यमंत्री से राव साहब की नहीं बनती इसलिए इलाका पिछड़ जाता है, इसका बड़ा क्या कारण, क्यों नहीं बन पाती आखिर? नहीं, ये तो देखो, ऑपोजिशन वाले कहेंगे कि किसी तरह से मेरे और चीफ मिनिस्टर के अंदर विवाद हो जाए। पहले वाले चीफ मिनिस्टर के शायद हो सकता है हुआ हो, लेकिन इस किसी 10 साल के अंदर मेरा किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से कोई विवाद नहीं है। ये ऑपोजिशन वाले